नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू आवर स्टडी प्लेटफॉर्म। गाइस आज का जो सेशन है वो ये समझिए कि आज ब्रह्मास्त्र सीखने वाले हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का जो पार्ट है ये आज का जो सेशन है वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का है। ठीक है, तो आज हम अर्थ के निचले मतलब कि अर्थ के अंदर के पार्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस आज का जो सेशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके सेशन जो है इस सेशन से हम सीखेंगे बाद में मतलब आगे चल के कि माउंटेन कैसे बनते हैं, प्लेन कैसे बनते हैं। ठीक है, ये सब के जो मतलब ये सब इन सब का जो पार्ट होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा। मतलब कि नीचे मतलब पृथ्वी के नीचे कौन सा मतलब कि कौन सी एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, यही सब सीखने वाले हैं। तो गाइस ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो जो मतलब कि सेशन स्टार्ट करने से पहले हम डेली मॉर्निंग में कुछ क्वेट्स देखते हैं। तो आज का जो क्वेट्स है वो क्या है, वो है कि इन आर्डर टू सक्सीड वी मस्ट फर्स्ट बिलीव दैट वी कैन। अर्थात सक्सेस होने में सबसे पहले जो ज़रूरी है वो क्या है, वो है कि मतलब कि खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, दैट वी कैन अर्थात हम कर सकते हैं। मतलब कि भरोसा होना चाहिए, सबसे पहले तो भरोसा होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो मोटिव है वो यही है कि हाँ हम कर सकते हैं। सक्सेस होने के पहले हमें ये सोचना होगा कि हाँ हम कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं सोच लिए तो हाँ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन में क्या है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, अर्थात पृथ्वी के अंदर क्या है। ठीक है, इसका जो मतलब कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, गाइस ध्यान रखिएगा ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इससे जो है वो हमारे मतलब कि जो कॉन्टिनेंट थे या फिर कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप हैं, महासागर है, वो सब यहीं से बन के आएंगे। मतलब कि यहीं से बनेंगे जो आज हमारा प्रशांत महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर, ये सब हैं। वो सब मतलब कि कैसे बने हैं, मतलब किस तरह से बने हैं, वो सब यहीं से आएगा। मतलब कि इस टॉपिक को मतलब कि मतलब कि टॉपिक जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और जो हमारे महाद्वीप बने हैं वो किस तरह से बने हैं, तो पृथ्वी के नीचे से मतलब कि फोर्स लगा जिसे एंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी हमारी टूट गई। ठीक है, आगे मतलब कि वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से ही सब रिलेट है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं सबसे पहले क्या है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्या पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो इसे हम मतलब कि इसे हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला जो मतलब पहला जो पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल डिवीजन, अर्थात दूसरा क्या है, टेक्निकल डिवीजन अर्थात फिजिकल डिवीजन अर्थ कह सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल डिवीजन के अंदर क्या मतलब अंतर्गत क्या आता है कि केमिकल डिवीजन अर्थात क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, ये तीन, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। और टेक्निकल डिवीजन के अंतर्गत क्या आता है, मतलब कि टेक्निकल डिवीजन क्या है, टेक्निकल डिवीजन के अंतर्गत आता है लिथोस्फेयर, एस्टेनोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड ब्रायोस्फेयर। बारी बारी से हम दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, केमिकल डिवीजन। ठीक है, अर्थात रासायनिक मतलब कि जो रासायनिक भाग में बांटा गया है वो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल डिवीजन। केमिकल डिवीजन क्या है, केमिकल डिवीजन। ठीक है, तो पृथ्वी की ये आंतरिक संरचना है। ठीक है, केमिकल डिवीजन ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी तीन मतलब कि तीन पार्ट में बटा है। सबसे पहला ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, अर्थात इसे हम कह सकते हैं पृथ्वी की सतह। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्रस्ट। ये देखिए दिख रहा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ये क्रस्ट है अपना। ठीक है, ये क्या है, क्रस्ट। उसके बाद क्या मतलब कि इस उसके बाद मतलब क्रस्ट के बाद वाला जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं, मेंटल। ठीक है, अर्थात आवरण, क्या आवरण, मेंटल। ठीक है, उसके अंदर का जो पार्ट होता है मतलब कि क्या हुआ, क्रस्ट सबसे ऊपरी परत,
फिर ऊपरी परत के नीचे जाएंगे तो क्या है, क्रस्ट, मेंटल, ठीक है, मेंटल अर्थात आवरण। सबसे निचला जो भाग है, ठीक है, ये वाला, इसे क्या कहते हैं, ये कोर है अपना, ठीक है, क्या, कोर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे ऊपरी भाग जो है वो क्या है, क्रस्ट, उसके बाद आउटर कोर, मेंटल, ठीक है, उसके नीचे का भाग मेंटल, फिर क्या है जो अपने पास लास्ट वाला बचता है, ये क्या है, कोर। तो गाइस ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, मतलब कोर के मतलब बिंदु, मतलब कोर के इंटरनल, कोर के जो सेंटर है वहाँ से पृथ्वी के सतह की लंबाई कितनी है, 6400 किलोमीटर, ठीक है, कितना, 6400 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, तो ये क्या कह रहा है कि हमारी क्रस्ट जो है सॉलिड है, क्या, सॉलिड है, ठीक है। फिर मेंटल क्या है, सेमी सॉलिड, और कोर क्या है, लिक्विड। लेकिन ये तो मैंने केमिकल डिवीजन के अंतर्गत बता दिया कि हाँ, क्रस्ट सॉलिड है, मेंटल सेमी सॉलिड है, कोर लिक्विड है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसी, मतलब कि ऐसा नहीं होता कि जैसे कि आप कीचड़ में जाएंगे तो जहाँ से पानी स्टार्ट होगा उसके पहले कुछ कीचड़ मिलेगा, ठीक है, उसके पहले फिर सूखी, मतलब कि सूखी धरती अर्थात सूखी मतलब परत, ठीक है। तो यहाँ ऐसा तो हो नहीं सकता कि सीधे, मतलब कि ये सेमी लिक्विड है, इसके बाद ये लिक्विड आ जाए, ये मतलब सॉलिड है, इसके बाद सीधे सेमी सॉलिड आ जाए या फिर लिक्विड आ जाए, ऐसा तो है नहीं। उसके पहले तो मतलब कि हमें कीचड़ से पार हो करना पड़ेगा ना। तो ध्यान रखिएगा ये बात, सीधे सेमी सॉलिड, क्रस्ट सॉलिड, मेंटल सेमी सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, ये ध्यान रखिए। बाकी आगे बता रहे हैं कि क्या है कैसे है, ठीक है, वो डिस्कॉन्टिन्यूटी में पढ़ेंगे। इसका जो अगला वाला सेशन है, मतलब इसके बाद का जो सेशन है वो है डिस्कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, अर्थात असंबद्धता। तो जो कीचड़ वाला भाग होगा, ठीक है, कीचड़ वाला भाग वही क्या होगा, असंबद्ध, मतलब कि असंबद्धता अर्थात डिस्कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। जो पढ़ने वाले हैं इसके बाद वाले सेशन में वही है, ठीक है, डिस्कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो अभी डिस्कॉन्टिन्यूटी पे फोर्स ना करके, मतलब कि डिस्कॉन्टिन्यूटी पे हम ना जाके अभी सिर्फ हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। तो देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर, ये क्रस्ट, आउटर कोर, इनर कोर, मेंटल, ठीक है। मेंटल क्या है, ये आवरण अर्थात क्रस्ट के नीचे की जो परत है उसे क्या कहते हैं, मेंटल, और मेंटल के नीचे की जो परत है उसे क्या कहते हैं, कोर, ठीक है। तो क्रस्ट क्या है, हमारी सॉलिड है, ठीक है, मेंटल क्या है, सेमी सॉलिड, और कोर क्या है, कोर है हमारी लिक्विड अवस्था में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये गाइस, ये जो दिख रहा ना, ये टेबल आपको याद रखनी है हमेशा, क्योंकि ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको आगे दिखाएगा, ठीक है। तो देखते हैं टेबल क्या है। तो टेबल में है सबसे पहले क्रस्ट अर्थात भूपर्पटी, ठीक है, भूपर्पटी, सतह, भूपर्पटी, ये किससे मिलकर बना है, ये सियाल, ठीक है, अर्थात सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है, सियाल चाची अर्थात सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी, घनत्व कितनी है, तो 2.7 ग्राम पर सीसी, ठीक है, 2.7 ग्राम पर सीसी, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था कि D इक्वल टू अर्थात रो इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रो इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम अर्थात डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो गाइस, क्रस्ट किससे मिलके बनी है, तो ये है हमारी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम, और इसकी घनत्व कितना है, तो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब मेंटल क्या है, आवरण, ये किससे बना है, सीमा अर्थात Si प्लस Ma, ठीक है, अर्थात सीमा इक्वल टू सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ठीक है, अर्थात सीमा क्या है, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है। और इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, तो 3 से 5 ग्राम पर सीसी, अर्थात 3 से 5 ग्राम पर सेंटीमीटर
क्यूब, ठीक है, यही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो टेबल है ना, ये टेबल मोस्ट मतलब कि आगे बहुत काम आने वाला है। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे फोल्ड माउंटेन जब पढ़ेंगे तो होगा क्या कि ये डेंसर है और ये लाइटर है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये मतलब कि जो क्रस्ट है वो मेंटल पे तैर रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डेंसर है। जैसे कि ये बर्फ़ लेंगे, बर्फ़ पानी पे तैरेगी, क्यों? क्योंकि पानी जो है वो डेंसर है और जो बर्फ़ है वो लाइटर है। सेम कंडीशन यहाँ बर्फ़ के, ये क्या है, ठोस है, और ये क्या है, ये अपनी लिक्विड मतलब सेमी लिक्विड मान लेते हैं, लिक्विड अवस्था में है, तो ये इस पे तैरेगी, ठीक है। तो जब दो ऐसे ऐसे फोर्स लगेंगे तो जो डेंसर वाली मतलब कि प्लेट होगी वो ऐसे धंस जाएगी, और जो लाइटर वाली पार्ट होगी ये ऐसे उठ जाएगी। तो ये उठ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, माउंटेन, ठीक है। यही फोल्ड माउंटेन बनेगा। तो सेम सिचुएशन यही है कि जो डेंसर वाला पार्ट होगा वो धंस जाएगा, और जो वो वाला वो ऊपर जाएगा, जो लाइटर पार्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डेंसर कौन सी है हमारी, ये, इससे डेंसर अभी नीचे है, ये कोर, ठीक है। ये कोर क्या है, ये निफे अर्थात क्या, निकिल प्लस आयरन, ठीक है। कोर क्या है, नाभिक हमारी निकिल प्लस आयरन, ठीक है। ये कितना मतलब कि इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, 9 से 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अर्थात पर सीसी, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि हम ये बर्फ़ ले रहे हैं, ठीक है, ये बर्फ़ ले रहे हैं, ठीक है, ये पानी भरा है, ये पानी भरा है, ठीक है। उसके बाद ये बर्फ़ है, ठीक है, ये बर्फ़ है, ये बर्फ़ तैर रही है, ठीक है। तो आपको पता है कि बर्फ़ का जो मतलब घनत्व होता है वो पानी से कम होता है, तभी तो तैर रही है, ठीक है। पानी से घनत्व तो कम है तभी तो तैरती है। आप लाइव कर सकते हैं इसे, तो ये तैरेगी, ठीक है। अर्थात बर्फ़ जो है वो पानी में तैरेगी, ठीक है। तो सेम सिचुएशन यहाँ है, ठीक है। तो घनत्व जो है वो पानी का ज़्यादा है, तो अब यही अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ क्या होगा कि ये जो कोर है, कोर का देखिए घनत्व कितना है, डेंसिटी कितनी है, 9 से 12 ग्राम पर सीसी, ठीक है। 9 से 12 ग्राम पर सीसी है, ठीक ठीक है। तो अर्थात हम क्या होगा कि ये जो मेंटल है ये हमारी कोर पे तैरेगी, ठीक है, ये कोर पे तैरेगी। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व कम है और इसका ज़्यादा है, ठीक है। जब इसका घनत्व कम है, इसका ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि ये मेंटल वाला पार्ट जो है मतलब अर्थात हमारा जो मेंटल है, आवरण है, ये हमारे कोर पे तैरेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व कम है, इसका ज़्यादा है। तो घनत्व ज़्यादा जिसका होगा वो डेंसर होगी, और जो जिसका घनत्व कम होगा वो लाइटर होगी अर्थात हल्की होगी, ठीक है। तो हल्का वाला भाग जो होगा वो तैरेगा, डेंसर वाला पार्ट जो भारी वाला पार्ट होगा वो नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये हो सकता है ना, होगा, हो रहा है, ठीक है, कि कोर पे जो है मतलब कि कोर पे हमारे मेंटल तैर रहा है, और मेंटल पे क्या है कि क्रस्ट तैर रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सभी का घनत्व जो है, सबसे कम घनत्व किसका है, क्रस्ट, ये ऊपरी भाग है पृथ्वी का, भूपर्पटे। फिर मेंटल का क्रस्ट क्या है, सॉरी, मेंटल की जो डेंसिटी है वो क्रस्ट से ज़्यादा है, ठीक है। अर्थात तो हम कह सकते हैं कि मेंटल पे क्रस्ट तैरेगी। अब मेंटल से जो मतलब कि मेंटल से ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, कोर की। तो मेंटल क्या करेगा, कोर पे तैरेगा, ठीक है, यही है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि कोर पे हमारे मेंटल तैर रहा, मेंटल पे हमारे सॉरी क्रस्ट तैर रही, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्रस्ट के कितने पार्ट होते हैं, तो क्रस्ट ओनली मतलब क्रस्ट के दो अर्थात ओशियानिक और प्लस कॉन्टिनेंटल। जैसे कि अगर मान लें कि कोई तालाब है, ठीक है, तालाब है और आपका घर है, ठीक है। तो आपके घर में मतलब पृथ्वी की कोई सतह होगी, ठीक है, पृथ्वी की कोई सतह होगी, तो क्या तालाब में सीधे नीचे पहुंच जाएंगे, नीचे मेंटल पार्ट में पहुंच जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो तालाब में जो पानी भरा है उसके नीचे भी पृथ्वी की सतह होगी, ठीक है, पृथ्वी की सतह होगी। अब ये जो तालाब है इसे हम मान लेते हैं क्या, ये मान लेते हैं महासागर, ठीक है। और जो कॉन्टिनेंट है इसे मान लेते हैं अपना घर, ठीक है। सपोज जो हमारा कॉन्टिनेंट है ये घर है, ओशियानिक क्या है, एक तालाब है जस्ट बगल है। तो क्या ओशियन मतलब कि जो क्या तालाब के नीचे सतह नहीं होगी, होगी, ऑफ कोर्स होगी। तो क्या
कॉन्टिनेंट पे सतह नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी। सेम यही है कि कॉन्टिनेंट और ओशियनिक क्रस्ट के कितने भाग हुए? कॉन्टिनेंट अर्थात घर वाली, ओशियनिक अर्थात बाहर वाली, ठीक है, अर्थात तालाब वाली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्रस्ट कॉन्टिनेंटल प्लस ओशियनिक, ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि 70% जो ज्वालामुखी आते हैं, ज्वालामुखी और भूकंप, वो महासागरीय भूपर्पटी में आते हैं, महासागरीय भूपर्पटी में आते हैं, अर्थात ओशियनिक क्रस्ट में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये ओशियनिक क्रस्ट की जो मतलब कि मोटाई होती है वो 3 से 5 किलोमीटर होती है। क्यों? क्योंकि महासागर बहुत गहरे होते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रशांत महासागर के मेरियाना गर्त है, ठीक है, प्रशांत महासागर जापान के बगल में है। जापान जो है चाइना के पूर्व साइड में है, वहाँ उसके बगल में मेरियाना गर्त है प्रशांत महासागर का, ठीक है। वहाँ सबसे गहरा मतलब कि सबसे जो गहरा पार्ट है समुद्र का, अर्थात महासागरों का सबसे गहरा वाला भाग प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है, ठीक है। तो जो महासागरीय मतलब कि क्रस्ट होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? अर्थात उसकी मोटाई 3 से 5 किलोमीटर होती है, ठीक है। लेकिन कॉन्टिनेंटल की 35 से 50 किलोमीटर। अर्थात जब ज्वालामुखी आएगा तो पहले इसे तोड़ पाएगा या इसे, ठीक है। आता तो यहाँ भी है, लेकिन इसकी थिकनेस की वजह से, अर्थात मोटाई की वजह से, यहाँ आते आते इसकी जो पावर होती है वो कम हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये इसकी थिकनेस कम है। दूसरी चीज़, यहाँ से मतलब कुछ कीचड़ है, अर्थात इसे तोड़ने में आसानी होगी। तो सबसे मतलब जो 70% वोल्केनो और अर्थक्वेक आते हैं वो कहाँ आते हैं? वो ओशियनिक क्रस्ट में आते हैं। कहाँ? ओशियनिक क्रस्ट में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा गाइस। हमारा जो महासागर है ना, महासागरों में भी पहाड़ हैं, ठीक है, पहाड़ हैं। मतलब कि वो बिल्कुल सेम नहीं है कि हमारा तालाब है जो उसे नीचे मतलब फर्श करवा दी जाए तो वो है, ऐसा नहीं है। वहाँ महासागर के मतलब कि महासागर के जो क्रस्ट है वो भी ऊंची मतलब कहीं पे ऊंची है तो कहीं पे नीचे है, अर्थात वहाँ भी उच्चावच पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। सेम कंडीशन है, मतलब कि वहाँ भी जैसे कि कॉन्टिनेंट पे हमारे पृथ्वी मतलब कि जो क्रस्ट है कॉन्टिनेंटल है, यहाँ पे जैसे कि हिमालय बब्बा या फिर बाबा या रॉकी चाचा जो भी हैं, रॉकी एंडीज पर्वत हैं, सेम यहाँ भी है, ठीक है। ये सेम महासागर के जो क्रस्ट है वहाँ भी पाए जाते हैं, वहाँ भी पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ओशियन की जो हमारी क्रस्ट है वो समतल नहीं है, ठीक है, उठी मतलब कि उठी हुई भी है, ठीक है, अर्थात पर्वत महासागरों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब मैकेनिकल डिवीजन, ठीक है, मैकेनिकल डिवीजन, ठीक है, मैकेनिकल डिवीजन अर्थात हम चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड पे, ये ठीक है गाइज। हमने क्या किया कि जो हमारी मतलब कि पृथ्वी है उसमें से एक पार्ट ऐसे करके ऐसे निकाल लिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके काट के मतलब कि निकाल लिए, ठीक है। तो वही आगे वाली स्लाइड में हमारी रखा गया है, ठीक है, ये ऐसे करके काट के निकाल लिया गया, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि ये हमारी क्या है, ये ओशियनिक क्रस्ट है और ये ओशियनिक क्रस्ट, ये क्या है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। देखिए कॉन्टिनेंटल की जो थिकनेस है वो ज़्यादा है ना ओशियनिक से, अर्थात जो ज्वाला मतलब कि वोल्केनो आएगा वो इस क्रस्ट को तोड़ने में सक्षम है, अर्थात वो इस क्रस्ट को जल्दी से तोड़ देगा, ठीक है। इसलिए कहा गया कि जो वोल्केनो आते हैं वो मतलब कि ओशियन क्रस्ट में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये यहाँ तक हमारा क्या है क्रस्ट है, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक मेंटल, इसके बाद ये कोर, नीचे का पार्ट कोर, ठीक है। तो जो उसमें बताए थे क्या, एस्नोस्फेयर, क्या लिथोस्फेयर, एस्नोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ब्रायोस्फेयर, ये 4 पार्ट बताए थे मैकेनिकल डिवीजन में। ध्यान दीजिए, नहीं तो वीडियो मतलब कि रिवर्स करके देखिए तब समझ आ जाएगा, ठीक है। लिथोस्फेयर,
एथनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ब्रायोस्फेयर, ठीक है। 4 पार्ट बताए थे मैकेनिकल डिवीजन के, ठीक है। तो यही है कि जो मतलब हमारी क्रस्ट है, ये क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल, ठीक है। क्या लिथोस्फेयर जो है, लिथोस्फेयर क्या है, ठीक है, लिथोस्फेयर क्या है, वो है हमारी क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल, क्या अपर पार्ट ऑफ मेंटल, ठीक है। ध्यान रखिएगा लिथोस्फेयर क्या है कि क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल, ठीक है। अब एथनोस्फेयर क्या है, मेंटल का जो पार्ट बचा, ठीक है। एथनोस्फेयर और मेसोस्फेयर क्या है, एथनोस्फेयर और मेसोस्फेयर सिमिलरली सेम है, अर्थात हम कह सकते हैं कि एथनोस्फेयर ही मतलब कि एथनोस्फेयर प्लस मेसोस्फेयर ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही हैं। तो ये जो है ये इतना, ये इसे हम कह सकते हैं एथनोस्फेयर या फिर मेसोस्फेयर, ठीक है। ये दोनों सेम है, ठीक है। अब ब्रायोस्फेयर क्या है, ब्रायोस्फेयर है कोर वाला पार्ट, ठीक है। क्या कोर वाला जो पार्ट है वही क्या है हमारा ब्रायोस्फेयर, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया कि मतलब कि एथनोस्फेयर जो है और मेसोस्फेयर वो क्या है, वो मेंटल वाला पार्ट है, निचला मेंटल, ठीक है। निचला मेंटल क्योंकि अपर पार्ट है जो सॉलिड मेंटल है, निचला मेंटल जो अपर मतलब कि अपर मोस्ट पार्ट है मेंटल का, और प्लस क्रस्ट वो क्या है लिथोस्फेयर, ठीक है। लिथो अर्थात क्या है, रॉक स्फेयर, ठीक है। लिथो स्फेयर, लिथो का अर्थ क्या होता है, रॉक, ठीक है, यही है, ठीक है। लिथो अर्थात रॉक, ठीक है। तो कोर का जो पार्ट है हमारा, कोर वाला जो हिस्सा है ये इसे क्या कहते हैं, ये है हमारा ब्रायोस्फेयर, ठीक है। वहाँ बताए थे ना ये क्या है, ब्रायोस्फेयर। तो एक बार चलते हैं स्लाइड पे अपने मैकेनिकल डिवीजन पे, ये टेक्निकल डिवीजन पे, ठीक है। टेक्निकल डिवीजन क्या है, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर क्या बताया कि क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल, ठीक है, ये बताएं। एथनोस्फेयर क्या है, तो जो मेंटल का पार्ट बचा वो क्या है, ये दोनों सेम है, ठीक है। अर्थात ये और ये, ठीक है, ये क्या है, जो मेंटल का निचला पार्ट बचा, मतलब अपर वाला तो क्रस्ट में चला गया लिथोस्फेयर में, तो ये क्या है, ये वाला पार्ट है कि जो निचला मेंटल बचा वो। अब ब्रायोस्फेयर क्या है, हमारा कोर वाला भाग, ठीक है, ठीक है। अब टेक्निकल डिवीजन मेंटल को, सॉरी क्या देखा हमने, केमिकल डिवीजन क्या है, क्रस्ट मेंटल कोर। ये किसके, क्रस्ट किससे बना है, सिलिका अर्थात एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम, मेंटल सीमा भाभी अर्थात सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ठीक है। कोर अर्थात नफे चाचा, नफे चाचा अर्थात निकेल प्लस आयरन, ठीक है। अभी गाइज ये कोर वाला पार्ट जो है ये अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि इससे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनता है पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है। जिसकी वजह से मैंने सौरमंडल में बताया था कि जब सौर ज्वाला निकलती है तो वो पृथ्वी के ध्रुवों पर पहुंच जाती है, जो फुलझड़ी उत्पन्न करती है, ठीक है, जो फुलझड़ी की तरह, मतलब प्रकाश की फुलझड़ी की तरह दिखती है। ये अभी कोर वाले में आएगा, जिसका इसका एक चैप्टर है, मतलब कि इसका एक चैप्टर है जियोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो वो मतलब कि चैप्टर पढ़ने के लिए नहीं है, बस आपको समझने के लिए मैं बता दे रहा कि कोर में है। कोर का जो पार्ट है वो क्या है, नफे चाचा अर्थात निकेल प्लस आयरन, ठीक है। तो गाइज अगर ये आयरन यहाँ होता ना होता, ठीक है, चलो पहले इसे देख लेते हैं फिर उसे समझते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया, क्रस्ट मेंटल और कोर, ठीक है। डेंसिटी कितनी है, 0.27, 0.27 ये बताया, ये केमिकल, ये 2.7 ग्राम पर सीसी, 3 से 5 ग्राम पर सीसी, और 9 से 12 ग्राम पर सीसी अर्थात सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब मतलब कि जो है हमारा ये लिथोस्फेयर, क्या लिथोस्फेयर क्या है, लिथोस्फेयर क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल, एथनोस्फेयर और मेसोस्फेयर ये दोनों मतलब कि एक ही है, चाहे एथनोस्फेयर का है चाहे मतलब मेसोस्फेयर। ये क्या है, जो मेंटल वाला पार्ट बचा, ठीक है, अपर पार्ट है इसमें चला गया, जो मेंटल वाला पार्ट बचा इसमें, ठीक है। और कोर वाला पार्ट क्या है हमारा, ब्रायोस्फेयर, ठीक है। मैंने स्लाइड रखी है, ठीक है, आगे नीचे भी दिखाया ना स्लाइड, पृथ्वी का ऐसे वाला भाग निकाल लिया ऐसे, ठीक है।
कोर, मेंटल और ये क्रस्ट, ठीक है। ये और ये इसका अपर पार्ट, ये क्या है, लिथोस्फीयर, ये इतना क्या, ये इतना मेसोस्फीयर या एस्थेनोस्फीयर, ये इतना कोर वाला ब्रायोस्फीयर, ठीक है। नीचे अभी बताया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं गाइस अपने कोर की तरफ, ठीक है। सॉरी, ये टेक्निकल डिवीजन है, मैकेनिकल नहीं है, ठीक है, ये टेक्निकल है, तो यहाँ टेक्निकल कर लीजिएगा, ठीक है। अब गाइस चलते हैं, ये अभी बताया ना, लिथोस्फीयर क्या है, क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल, कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक, ये क्या है, क्रस्ट के भाग हैं। ऊपर बताया ना, क्रस्ट कॉन्टिनेंटल होती है और ओशियानिक होती है। लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल, ठीक है। गाइस एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर ये जो हमारा ये है, ये अगर हमारा जो ये आयरन है, अर्थात आयरन क्या, लोहा मतलब कि आयरन के जो भाग हैं वो यहाँ ना होके मेंटल वाले पार्ट में या क्रस्ट वाले पार्ट में होते, तो क्या पृथ्वी पर लाइफ एग्जिस्ट करती, अर्थात क्या पृथ्वी पर जीवन संभव था। सिर्फ इतना बताइए कि क्या पृथ्वी पर जीवन संभव था। मैं बता रहा नहीं, ठीक है, नहीं संभव था। क्योंकि अगर ये यहाँ होता तो पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है वो ज़्यादा बनता, जिसकी वजह से नुकसान होता है। ये जो मतलब कि हमारी जो मैग्नेटिज्म है, ठीक है, जियो मैग्नेटिज्म है, वैद्युत चुंबक मतलब चुंबकत्व जो है हमारा, चुंबकता, वो क्या है, वो इसकी वजह से पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी मतलब कि एक चुंबकीय वो क्षेत्र बनता है, ठीक है, जिसकी वजह से ध्रुवों पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र क्यों, क्योंकि पृथ्वी हल्की से ऐसे है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये वाला यहाँ कम लगता है, यहाँ पोल्स पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा बनता है, ठीक है। पोल्स पे जब चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा बनता है तो यहाँ क्या होगा, फिर जो मतलब कि ये सौर ज्वाला सूर्य से निकलती हुई यहाँ आती है, ये इधर मुड़ जाती है, ठीक है, इधर और इधर, ठीक है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर मतलब कि पृथ्वी के पोल्स पर प्रकाश की फुलझड़ियाँ उत्पन्न होती हैं, ठीक है। यही है मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र इस निकिल की, अर्थात कोर में जो निकिल है उसकी वजह से उत्पन्न होता है, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सो आज का जो सेशन था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, मैंने शुरू मतलब कि स्टार्टिंग में ही बताया, इसलिए ये मतलब बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।